हेलो गाइस। आई होप आप लोग की स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के सेशन में मैंने मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। तो अगर कुछ पैटर्न में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम वो वाले पैटर्न को और आगे ज़्यादा लें। ठीक है गाइस, देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। और ये आई गेस सीजीएल के क्वेश्चंस हैं, और कुछ एक बैंकिंग के भी क्वेश्चंस हैं, आईबीपीएस वाले। तो थोड़े इजियर साइड ही हैं ये। ठीक है। तो हम इनसे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस तरह क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। तो देख लेते हैं कि ये वाला पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या होता है कि ये कह रहा है, जैसे गोल इज रिटर्न एज JRDO। तो जैसे आप इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आगे आपको क्या है, कई डिफरेंट पैटर्न आएंगे। अभी ये तो क्या है, बहुत सिंपल है। देखो, जैसे इसने क्या कहा है कि GOAL इज रिटर्न एज JRDO। तो देखो यहाँ पे भी 4 लेटर्स हैं और यहाँ भी 4 लेटर्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग लेटर, जैसे G के करस्पॉन्डिंग J हो गया, O के R हो गया, A के D हो गया, L के हो गया। ठीक है ना। तो ये सिंपलर वर्जन है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि जी जो है उसकी करस्पॉन्डिंग आर हो, ओ के करस्पॉन्डिंग डी हो, ए के करस्पॉन्डिंग एल हो। तो वो फिर है ना, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो वो लास्ट में आते हैं। उसके अलावा एक और पैटर्न होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स हो। तो वो वाले पैटर्न भी मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं, तो वो भी आप लोग देख लेंगे। फिलहाल ये वाला देख लेते हैं। देखिए, अब मैं जनरली क्या करता हूँ, पेपर में जाते ही अगर मेरे को दिख रहा है कि इस तरह के 5 क्वेश्चंस आने हैं, तो मैं वो चार्ट बना लेता हूँ कि ABCDEFGHIJK और उसके करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। बट जैसे इन क्वेश्चंस में बनाने की अभी तक ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इसी की काउंटिंग आप डायरेक्ट करते जाएं। बहुत इजी काउंटिंग आती है, ज़्यादा मुश्किल आती नहीं है। अब जैसे ये देख लेते हैं। तो देखो, GHIJ है ना, OL। तो इसमें देखो ये वाला, जैसे इसने फर्स्ट लेटर तो HIJ का हो गया, तो LMNOPQR। तो इस इस वाले में देखो, ये रिवर्स भी हो सकता है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, PQR। ठीक है ना। तो ABCLMNO। ठीक है ना। तो हमें दिख रहा है कि दो अल्फ़ाबेट्स के बाद में जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो लिखा हुआ है। तो ऐसे ही मैं है ना प्लान का देख लेता हूँ, PLANQRSLMNOABCDNOPQ। ठीक है ना, SODQ हो जाएगा इसका सिंपल। थोड़े से आपको क्या है, अल्फ़ाबेट्स है ना, काफ़ी बार बोलिए तो प्रैक्टिस हो जाएगा कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी स्पीड अच्छी होनी चाहिए बोलने की, ताकि रिकॉल जल्दी हो सके। दिक्कत क्या आती है, जैसे मेरे को अभी एकदम से मैंने ओ के बाद में ओ से जब स्टार्ट करते हैं तो दिक्कत आती है। अब ए से लेकर ही स्टार्ट करेंगे, तब ओ तक पहुंचेंगे और फिर उसके बाद में बोलेंगे। तो वो वाली प्रॉब्लम्स है, तो उसको आपको प्रैक्टिस से ही उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। इसकी कोई ऐसे ट्रिक कुछ नहीं है। या तो आप लिख लीजिए, पर लिखने में आप टाइम वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा रिकॉल कर लीजिए हर बार। ठीक है ना। तो देख लेते हैं आगे क्या है। रिलीफ। देखो ये जो है, ये 6 लेटर वर्ड्स है और ये भी 6 लेटर्स है। तो जैसे मैं कुछ बोल रहा होता हूँ ना, तो आप उस पर ध्यान दीजिए करिए कि मैं, क्योंकि मेरे पास भी ये क्वेश्चंस क्या फर्स्ट टाइम ही आ रहे होते हैं, मैं भी इनको आपके सामने ही हाथों हाथ सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो हो सकता है कई बार मेरे से भी गलती हो जाए। पर है ना, मैं आपको क्या एक्चुअल में दिखाना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त है ना क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में चेक कर लिया यार, 6 लेटर्स हैं, ये भी 6 लेटर है, तो एक लेटर के करस्पॉन्डिंग एक लेटर होगा। ठीक है ना। और LI
ई एफ, रिलीफ, ठीक है ना। ये हो गया क्यू एफ के के डी आई। अच्छा अच्छा गाइस, देखिए है ना, इसमें एल के लिए भी के है और आई के लिए भी के है। तो है ना देखो, कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि ऑल्टरनेटिवली अलग अलग होता है ना। अब देखो, आर का तो हो गया 4 लेटर बाद में और ई का हो गया नेक्स्ट लेटर ही, ठीक है ना। तो इसमें भी ऐसा शायद है, क्योंकि मेरे को लगा क्योंकि के दोनों सेम वर्ड्स के लिए यूज़ करा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इसमें ऐसे जो भी होगा ना वो लिखता जाता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे क्यू आ रहा है, क्यू के एक लेटर फर्स्ट ही, मतलब एक क्यू में से एक काट देंगे तो आर आ जाएगा ना, पी क्यू आर, ठीक है ना। तो क्यू के जस्ट बाद में आर आता है, ठीक है। ई के जस्ट बाद में एफ आता है, ठीक है ना। तो ई के बाद में एफ आता है, के बाद में एल आता है, आई जे के, ठीक है ना। आई के बाद में जे और के, ई, डी के बाद में ई आ गया, है ना। आई, एफ के बाद में जी एंड एच, फिर आई। अच्छा, तो अब देखिए ऑल्टरनेटिवली कैसे हो रहा है इसमें, कि है ना देखो, ई के बाद में इसमें तो जैसे ई है उसका बिल्कुल नेक्स्ट आ गया, है ना। आई के बाद में एक लेटर छोड़ के आया, एफ के बाद में 2 लेटर छोड़ के आए, ठीक है ना। और इसमें तो है ना, जो ये फर्स्ट है तो इससे तो एक प्रीवियस वाला लिखा हुआ है, इससे भी एक प्रीवियस वाला, और इससे भी एक प्रीवियस वाला, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो प्रीवियस वाला बनाना ज़्यादा इजी है पहले तो। ये जैसे u के एक प्रीवियस v होता है, ठीक है ना। तो प्रीवियस वाला एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा ऑल्टरनेटिव, है ना। ये हो गया के एल एन ओ ए बी सी डी ई डी, ठीक है ना। अब मैं इस बेसिस पे कुछ आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। देखो लास्ट लेटर डी आना चाहिए, इसमें ये डी आ रहा है, तो इसका मतलब तो मेरा यही होना चाहिए। अब देखा मैंने आपको, इसलिए मैं सब कुछ बोल बोल के बताता हूँ कि हो सकता है कि हमें पूरा क्वेश्चन भी ना सॉल्व करना पड़े, और कुछ चीज़ें चेक करते चले हाथों हाथ, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, वरना देखो वी के एन डी, है ना। इसमें वी के एन एम, वी के एन एफ, वी के एन एफ। अच्छा, तो इसमें लास्ट लेटर की, इन क्वेश्चंस में वैसे हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस आप देख लीजिए, उसमें ये देख लीजिए कि कौन सा एक है ना। अब जैसे मैं बताऊं कि इसमें है ना, जैसे ये सेकंड वर्ड है तो इसमें सब में एफ 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 है और एक में डी है, तो ज़्यादा फायदा नहीं है ना। और फोर्थ वाला देखें, इसमें सी है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। तो इस बेसिस पे भी मैं एलिमिनेट, मैं ये सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चारों में अगर है ना अलग डिफरेंट वर्ड हो, और अगर मेरे को उसका पता है कि यार पर्टिकुलरली यही आएगा, मैं उसी को चेक करूंगा ना, मैं सारे क्यों चेक करूँ फिर, ठीक है ना। एक नहीं, उसके बाद में नेक्स्ट देख सकते हैं, टू देख सकते हैं। अब देखो एल एम पी पी, तो इसमें क्या है ना कि एल एम है और पी है, दो ऑप्शन में पी है, बाकी में एल और एम है। तो अगर हम इसका निकाल लेंगे ना तो दो ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी वैसे इतना मुश्किल नहीं है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ई के बाद में जैसे एफ आ जाएगा, ठीक है ना, ए सी डी ई, है ना, एम एन ओ पी, ठीक है। ये सिंपल था काफ़ी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और देख लेते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। हाँ, तो इसमें क्या है, क्रैश को कोडेड ऐसे करा हुआ है या इसको ऐसे करा हुआ है, तो ये मैंने चेंज कर दिया था। इसमें क्या है कुछ क्वेश्चन में कि एक्स एम वी एन सी, इसको कोड ऐसे करा हुआ है सी आर ए एस एच। तो है ना, क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए ध्यान से एक बार, तो फिर गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन देखिए 50% पे क्वेश्चन तभी हो जाता है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उस वो क्वेश्चन की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इसमें एक्स और सी में देखो कितना डिस्टेंस है। एक्स के बाद में क्या आता है, एक्स वाई जेड, और फिर जेड से फिर से साइकिल शुरू हो जाएगी ए बी। अच्छा, 4 लेटर्स तो आ रहे हैं,
एम के बाद में एन ओ पी क्यू, तो 4 लेटर्स ही मेरे को दिख रहे हैं। वी ए बी सी डी पी एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एन ओ पी क्यू आर एस, अच्छा सी डी ई एफ जी। तो मतलब हमें पता चल गया कि 4 लेटर्स हैं उनके बीच में, ठीक है ना। तो फिर इसका भी मैं बना लूँगा। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं सारे नहीं चेक करता, मैं कोई एक ऐसा ढूंढता हूँ जो मेरे को अब जैसे ट्रेन के लिए बनाना है, और मेरे को ये दिख रहा है कि लास्ट वाला जो है ना, देखो सब में अलग अलग है, तो मैं सिर्फ लास्ट वाला जो वर्ड है ना एन के लिए चेक कर लूँगा। ओ पी क्यू आर और एस, तो एन के लिए एस आ जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे को पूरा नहीं सॉल्व करना पड़ा, क्वेश्चन हो गया। अच्छा गाइस देखो, मैं थोड़ी ट्रिक्स है ना आप लोगों को जो बताता हूँ, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ट्रिक्स हैं ना इनको। जो स्मार्ट गैसिंग वाला टेक्निक बोलते हैं, वो वाली टेक्निक्स हैं ये, है ना। इसको आप है ना, मैं वैसी टेक्निक्स भी कोशिश करता हूँ सारी इंक्लूड करूँ जो आप लोग जनरल ट्रिक्स सीखते ही हैं सॉल्व करने की। पर है ना, मेरे लिए अब तक क्या ये स्मार्ट गैसिंग बहुत यूज़फुल रहा है। मेरे ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाते हैं जब भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग भी अगर इस मेथड को सीख पाए तो आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प करेगा ये भी। ठीक है ना, अब ये देख लेते हैं ये वाला क्या है। बैंकिंग को इन्होंने ऐसे कोड करा हुआ है, देन किंग, है ना। अब देखो बैंक किंग, अच्छा देखो किंग यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी किंग आ रहा है। अच्छा, तो इसका ही कुछ है ना, ये है देखो, जो लास्ट के 4 वर्ड्स हैं, ये हो गया। ये दिख रहे हैं क्या? हाँ यार, ये रहा देखो, ये तो इसने इजी कर दिया। क्योंकि हो सकता है इसने क्या कोड गंदा दिया होगा ज़रूर से, क्योंकि कोड के चक्कर में अगर आप फंस जाओगे तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसका अगर आपको लगे कोड इजी है तो मेरे को एक बार लिख के बताना क्या कोड है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको बता रहा था कि लेटर के करस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं। अब देखो इसमें क्या है कि 3 वर्ड यहाँ पे हैं और ये 2 लेटर वर्ड, 2 न्यूमेरिकल दे रखा है। तो इसका मतलब यार पर्टिकुलरली आर का 3 तो होगा नहीं और ए का भी 9 नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि फिर वो एडिशन लिखा होता है जनरली, ये है ना, आर के करस्पॉन्डिंग, ए के करस्पॉन्डिंग और टी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है ना, उसका एडिशन लिखा होता है। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या है कि किस तरह से आपको लिखना चाहिए पेपर में। देखिए सबसे पहले ये चार्ट है ना, आपको या तो याद कर लीजिए या फिर ना लिख लीजिए। जनरली लोगों को याद हो जाता है जब प्रैक्टिस कर लेते हैं काफ़ी, तो ठीक है। बाकी मेरे को कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पेपर क्या है, मिल जाता है हमें पहले ही और मैं लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग भी देख लीजिए, याद करने की इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं। बैंकिंग में कई बार हो सकता है आप लोग करना पड़ जाए। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम, ठीक है ना। तो अब इसका मैं लिख लेता हूँ करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो मेरे को ये पैटर्न सबसे अच्छा लगता है कि 13 लेटर्स ऊपर लिख लो, 13 नीचे लिख लो और उसी के करस्पॉन्डिंग आपका वर्ड आ जाता है। ये काफ़ी हेल्पफुल भी होता है, कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट इसी पे पूछ लेते हैं। ठीक है ना, ए के करस्पॉन्डिंग कई बार जेड दे देंगे, एफ के यू दे देंगे, जी के टी दे देंगे, तो यही लेटर्स के बीच में वो रिलेशन दे देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से बना लेने में कोई बुराई नहीं है ना। आप लोग फटाफट बना लीजिए, करिए जैसी पेपर आपको मिले, रफ शीट मिले, ठीक है ना। एग्जामिनर मना करते हैं जनरली कि कुछ लिखा मत करिए, पर कुछ जगह कुछ सेकंड्स लगते हैं इसको लिखने में, है ना। तो पेपर आपको जैसी लगे टाइमर स्टार्ट होने वाला है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको इस तरह क्वेश्चंस उस पेपर में आ रहे हैं तो। देखिए रीजनिंग अगर आपको सॉल्व करनी है ना, आप लोग है ना
जो सेम डे जो भी शिफ्ट हुई हैं उस एग्ज़ाम की, या फिर प्रीवियस जो भी शिफ्ट्स हुई हैं ना, आप उसको ज़रूर देख के जाया करिए। उसको बिना देखे जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर आपने उसको देख लिया एक बार की शिफ्ट में क्या किस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई कैन गारंटी कि आप लोग है ना कम से कम है ना 5 से 10 नंबर इजीली चुटकियों में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल जाता है ना। रीजनिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग पैटर्न। और पैटर्न क्या है, कोई फिक्स तो होता नहीं है। कई बार क्या है, कुछ टिपिकल पैटर्न आने लग जाते हैं जो एग्जाम टाइम में हम सोच नहीं पाते। बाद में उनको देखते हैं तो अरे यार ये, अब जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, अब आपको लग रहा होगा यार ये तो क्या है, इसमें तो क्या है, कोई भी कर लेगा। ठीक है ना। बस बात यही है कि जिस टाइम पेपर में आते हैं ना यही क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी लगते हैं। तो जो आपको वो वाली चीज़ है ना, वो चीज़ का डर चला जाता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं। देखो आर के करस्पॉन्डिंग तो हो गया 18। देखो टी, आर तो हो गया 18 ना, ए हो गया 1 और टी इज 20। तो सिंपल एडिशन है ये तो 39 का। ठीक है ना। अब देखो चैट का में क्या ज़रूरत है, मैं सीधा ट्विटर का देख लेता हूँ। TWITTER। ठीक है ना। टी इज़ फॉर 20। ठीक है। 20 है मेरा, कितना 3 टाइम्स है 20, तो मैं इसको सीधा इंटू 3 करके 60 लिख लेता हूँ। ठीक है ना। डब्लू डब्लू इज़ 23 एंड आई इज़ 9। ठीक है। एंड ई इज़ 5 एंड आर इज़ 18। ठीक है। तो मैं अब इसको सीधा एडिशन कर लूँगा। 25 ये हो गया 5, तो 115 ही मेरे को दिख गया लास्ट डिजिट आते ही मेरी। फिर भी मैं पूरा कर लेता हूँ। तो तो ये मेरा 115 हो गया। ठीक है ना। अब ये देख लेते हैं। अच्छा अब देखो ये कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, कि जैसे ये कितना लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5। अच्छा और ये हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7। तो टोटल ये 7 लेटर्स वर्ड है। तो अब देखो इसमें है ना, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है कि इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूएशन में लिखा होता है, और जहाँ जहाँ पे ये 1 लिखा होता है ना, वो जनरली देखो सी जो है वो 3 होता है। ठीक है ना। और जो ओ है, ओ इज 15। ठीक है ना। तो अब देखो ये मेरे को दिख गया कि यहाँ पे ये 3 है, ये 15 है ना। 15 के बाद में बी इज 2। ठीक है ना। और आर इज 18 एंड ए इज फॉर 1। आर इज 18 है ना। तो अब ऐसे ही इसको देख लेंगे। अब देखो इसमें ये तो हमें पता ही है, लास्ट में जैसे ए आ रहा है तो सब में ये 1 1 तो आ ही रहा है सब में, है ना। मैं देखो मैं ये सब भी यूज़ नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ है ना ऑप्शन के देख के यूज़ करके सॉल्व कर सकूँ। अच्छा अब बताओ कि देखो डबल एल है तो डबल 12 दे रखा है सब में, है ना। तो एल का भी देखने का कोई मतलब नहीं है। आई का ये होता है। अब ये देखो आई का आपको पता हो, अगर आपने प्रीवियस मेरा मतलब अभी आपने देखा हो तो याद हो गया, तो 9 है, आई इज़ 9। खैर कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें देखो 3 के लिए 9 है और एक में 7 है, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है। आर आर कम्स इन लेटर हाफ, तो लेटर हाफ में कितने 2 डिजिट्स होती हैं। ठीक है ना। और 41 51 तो कुछ होगा नहीं, प्लस ये 15 15 14 14। ठीक है। तो ये मेरे डिस्टिंग्विश हो गए। अब देखो मैं कुछ देख सकता हूँ कि देखो आर का यहाँ पे क्या दे रखा था, 18। ठीक है ना। तो आर का यहाँ पर 18 आ गया, तो ये एलिमिनेट हो गया था। ये मेरा आई से एलिमिनेट हो गया था, है ना। अब ये दो ये बचे, इसमें ओ के लिए देखना है मेरे को। तो मैं सिर्फ ओ का मेरे को पता है यहाँ पे था ना, ओ का 15, तो ये 15 है तो 14 वाला हो गया, तो आंसर ये आ गया। ठीक है। तो मेरे को इस तरह से इसको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ ऑप्शंस देख के ही सॉल्व हो गया। और रीजनिंग में यही सबसे बड़ी ट्रिक होती है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें तो आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है। तो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट में लिखिए कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है ना। तो देख
के आप लोगों को कुछ आइडिया लग रहा है कि क्या है, किस तरह से हो रहा है ये सॉल्व? मेरे को बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस कर लूँगा अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा, है ना। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखो सारी इजी सेलेक्ट कर हैं, ठीक है। अब मैं ये वाला देख लेता हूँ, ये क्या है ना। इसका जो आंसर है, इसका बी आंसर है, तो आप लोग मेरे को बता देना कि कैसे आ रहा है ना। और 8th क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखो एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन में कंसेप्ट है ना, वही आप लोगों को समझना है कि ये क्या है कंसेप्ट। देखो ब्रेन है, उसके करस्पॉन्डिंग आपके ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये एस्ट्रिक का सिंबल है, ये परसेंटेज का सिंबल है, ये डिवाइड का सिंबल है, ये हैश का सिंबल है, और ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ठीक है। और अपने पास में टायर है, टायर में देखो आई और आर ये कॉमन है, उसके बाद में क्या नहीं है, टायर और ई, ठीक है ना। अब देखो आई और आर के लिए परसेंटेज है और आई के लिए इसने हैश दे रखा है, तो करस्पॉन्डिंग देखो उसी प्लेस पे ही है। आई के करस्पॉन्डिंग हैश है कि नहीं, सेकंड प्लेस पे, है ना। और लास्ट प्लेस पे इज फॉर आर के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज है, तो मतलब वही है कि करस्पॉन्डिंग प्लेसेस सबकी सिमिलर रखी हुई हैं। तो फिर टी के करस्पॉन्डिंग तो इसमें यहाँ डॉलर का हो गया और ई के करस्पॉन्डिंग प्लस का हो गया, ठीक है ना। तो अब मैं देखो ट्रेन के लिए बना देता हूँ, फिर ये इजी हो जाता है सवाल। देखो टी इज फॉर डॉलर, आर इज फॉर परसेंटेज, ठीक है ना। डॉलर और परसेंटेज यहाँ पर है, ये तीनों में ही है डॉलर और परसेंटेज, पर लास्ट डिजिट सबकी अलग है। मैं लास्ट डिजिट ही चेक कर लूँ ना, मैं पूरा क्यों देखूँ। एन, एन के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन किस में, तो ये हो गया बी आंसर, ठीक है ना। तो ठीक है गाइज। अच्छा देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आप पे छोड़ तो दिया, पर ये क्या है, थोड़ा सा इजियर क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आपको वो जो मैंने मेथड बताया था कि ए इज़ फॉर वन बी इज़ फॉर टू वाला मेथड से आप देखें, है ना। इसको मैंने इतनी जल्दी देखो आंसर आपको कैसे बताया था। एक्चुअली देखो एम इज, इसमें क्या है ना कि ये मेरे को दिखा कि ये देखो 3 और 4 7 लेटर वर्ड्स है, और ये भी 7 लेटर कुछ वर्ड है, 7 ही 8 लेटर वर्ड है, ठीक है ना। ये भी अपना 8 लेटर वर्ड है, ठीक है। तो 8 लेटर वर्ड और 8 लेटर वर्ड, तो करस्पॉन्डिंग डिजिट्स क्या है ना कि सेम होंगी। अब देखो यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो मतलब करस्पॉन्डिंगली उसके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे एम है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। तो जैसे मेरा एग्जामिनेशन का जो एम है, ठीक है ना, वो 4th प्लेस पे आ रहा है, तो 4th प्लेस पे इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है, तो 4 वाला मेरा ऑप्शन हो जाता। तो ये सीधा सीधा सवाल है। अब देखो रीजनिंग में यही होता है कि कुछ क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक होती है, कुछ में कुछ ट्रिक होती है। यू हैव टू बी रियली केयरफुल एंड यू हैव टू स्टे फोकस। आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही काफ़ी कुछ आइडिया लगने लग जाएगा, आप बहुत ध्यान से इनको सॉल्व करिए, ठीक है ना। अब देखो ये वाला एक बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको मैं ना आज ही डिस्कस करूंगा। मेरे को नहीं लगता इसको कभी आपको कभी कहीं और देखने की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो ऐसा हमें खूब बताया हुआ होता है कि कार इज पिंक, बाइक इज ब्लू, साइकिल इज कॉल्ड ब्लैक एंड एरोप्लेन इज कॉल्ड येलो। अब इतना कुछ बताया है, वो सब छोड़ो, कुछ भी बताया होगा, हमसे सवाल क्या पूछा है, वॉट वुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखो कार, बाइक, साइकिल और एरोप्लेन में से स्काई में कौन फ्लाई करेगा, एरोप्लेन करेगा, और एरोप्लेन इज कॉल्ड येलो, तो आंसर हो गया इसका येलो, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, तो कभी गलती मत करना, सीधे सवाल पे आना, ऊपर वाले कुछ भी लिखे हुए हों और फिर उसका जो आंसर है ना उसके करस्पॉन्डिंग देख लो बस, है ना। अब जैसे मैं इसमें सीधा सवाल पे आऊँगा, व्हाट इज यूज्ड बाय स्टूडेंट टू शार्प पेंसिल, तो क्या क्या ऑप्शन है, टेबल, बुक, पेन, इरेजर, शार्पनर। शार्पनर यूज होता है, और शार्पनर क्या कह रखा है, शार्पनर इज पेंसिल, तो पेंसिल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाले हैं टिपिकल जो है ना आईबीपीएस वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। आईबीपीएस में इससे थोड़ा सा हार्डर वर्जन आता है, मैंने लास्ट में एक पैसेज लिया है, ठीक है ना। ये वाला उससे भी सिंपल मैं मानता हूँ, काफ़ी सिंपल है। हमें देखो इस पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि संडे के लिए क्या है,
है ना। इसने क्या बोला था, नाइस संडे मॉर्निंग, उसके लिए ये इसने टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है इसकी आरपीएस ट्री। ठीक है ना। तो मेरे को संडे के लिए देखना है, तो सबसे पहले तो मेरा टास्क ये होना चाहिए कि संडे वाले कौन से सेंटेंस हैं वो पता करूं। जैसे एक इस सेंटेंस में संडे है ना, इस वाले में है क्या कुछ संडे, नहीं है। इसमें भी कोई संडे है क्या, नाइस, अच्छा संडे नहीं है। इसका मतलब अब मेरे को क्या होगा, अगर संडे मेरा और कहीं पे नहीं है तो मेरे क्या है, एक तो नाइस मेरे को एलिमिनेट करना है और एक मॉर्निंग एलिमिनेट करना है। ठीक है ना। और ये देखो इसकी आरपीएस ट्री इनमें से कोई ऑप्शन होगा। ठीक है ना, तो क्यूएलएम तो होगा नहीं कभी, इजी है ना। अब इसकी और आरपीएस में से देखो जैसे क्या है ना कि इसकी आरपीएस ट्री ये इसमें आ रहा है। ठीक है ना। अब जैसे संडे है वो किसी और में तो आ नहीं रहा, तो मैं ये देख लूंगा कि अब जैसे यहाँ पे है ना, देखो मेरे को दिख गया आरपीएस आ रहा है, इसमें संडे तो है नहीं, तो मैं आरपीएस भी यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो मेरे क्या इसकी आ रहा है ना, इसकी मेरे यहाँ पे सेंटेंस में जिसके लिए यूज़ हुआ है वहाँ पे भी संडे नहीं है, तो ये मैंने वो भी हटा दिया। ठीक है ना। तो मेरा क्या बचा, सिर्फ ट्री बचा। तो ये आप देख लीजिए, मैं कभी भी मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में बिलीव नहीं करता। मेरे को लगता है कि आप किसी तरह अगर है ना ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना, तो उससे अच्छा कोई मेथड नहीं हो सकता। ठीक है ना। ऑप्शन देख के चलिए, आपको एक है ना इस पेपर में आपके पास में ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो पावर है आपके पास में, तो आप उसको यूज़ करिए यार। किस तरह मैं है ना उसको यूज़ करके कर सकता हूँ भाई। अगर ऑप्शंस नहीं दिए हुए होते तब हम पूरा सॉल्व करते ना सवाल। ठीक है ना। बाकी अब देखो मैंने आपको जैसे इस इन क्वेश्चन का क्या बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जैसे ए बी सी इसके करस्पॉन्डिंग उन्होंने कुछ दे दिया, 4 4 8 9। ठीक है ना। मान लो है ना बी के करस्पॉन्डिंग, बी और डी के करस्पॉन्डिंग दे दिया उन्होंने 9 9 2। ठीक है ना। तो अब हमें देखो इसमें कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, तो यहाँ पे जो कॉमन होगा वो बी के लिए हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, तो बी का यहाँ पे 9 आ गया, तो यहाँ से मैं 9 हटा दूंगा, तो डी के लिए क्या आ गया 2 बचा। अब ए और सी के लिए 4 और 8 में से कोई होगा। ठीक है ना। अब मान लो मेरे को कोई पूछता है ए का क्या है, तो मैं ए का नहीं बता सकता था, पर मेरे को ये बोल देता अगर वो सी ई जे, इसका हो जाता, इसका क्या हो जाता, इसका हो जाता 5 6 4। ठीक है ना। तो अब मेरे को पता है यार सी यहाँ पे भी है सी यहाँ पे भी है, तो इनके बीच में जो कॉमन है ना, जैसे 4 कॉमन है, तो वो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा सी के। ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरा ये 4 हट गया, ये 9 हट गया, 9 इज फॉर बी, तो बचा 8, 8 इज फॉर ए। तो मैंने यही कंसेप्ट इसमें यूज़ होना था। इसमें क्या हमें किसके संडे के लिए ढूंढना था, तो इसमें संडे के लिए ढूंढना था। ठीक है ना। और बाकी जो दोनों है ना नाइस और मॉर्निंग, उसके लिए हमें अगले सेंटेंसेस से पता चल रहा था। ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट सॉल्व करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, विच डिजिट इज इन द लैंग्वेज मीन्स ब्राइट। ब्राइट किस सेंटेंस में आ रहा है, फर्स्ट सेंटेंस में आ रहा है। अच्छा, और दोनों में नहीं आ रहा, तो मतलब 1 2 3 में से कोई ऑप्शन होगा, तो 4 तो होगा नहीं, तो 4 हटा दिया मैंने। अच्छा, 1 2 3 में से देखो और किसी में नहीं आ रहा, 1 मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो 1 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ब्राइट तो है नहीं। सिमिलरली मेरे को यहाँ पे ब्राइट दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख गया, देखो 3 है और 3 की ब्राइट के लिए नहीं है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वही सिंपल मेथड। अब ये देखो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर वेरी। वेरी के लिए बताना है, वेरी किस में आ रहा है, स्टडी वेरी हार्ड। अच्छा, इसमें आ रहा है, तो 7 8 6 में से कोई सा एक तो होगा, है ना। और हम आइडेंटिफाई कब नहीं कर पाएंगे, जैसे वो मैंने बताया था ना कि 1 और 2 के लिए दो लेटर्स के करस्पॉन्डिंग दो टर्मिनोलॉजीज आ गई। ठीक है ना। तो उस केस में होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी हो सकता है इन केसेस में। ठीक है ना, जब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। पर इसमें देख लेते हैं क्या है। अब देखो इस वाले को हमें फिर सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे। अब देखो इसमें मैं देखो अभी आपको आज है ना वर्बल मेथड ही बताऊंगा। ठीक है ना। इसके रिलेटेड जो ट्रिक है वो मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगा, क्योंकि ट्रिक से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यार बेसिक क्या है इस चीज़ का, क्यों हम वो ट्रिक काम कर गई हमारी। ठीक है ना। कई बार क्या ट्रिक काम नहीं करती, तो हमें बेसिक पे ही आना पड़ता है फिर से। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या वेरी के लिए देखना है, तो स्टडी और हार्ड का हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब देखो हार्ड इसमें आ रहा है, इसमें और तो कुछ कॉमन है नहीं इन दो सेंटेंसेस में, स्टडी वेरी हार्ड और हार्ड वर्क पेज में, तो इसमें से जो भी कॉमन होगा वो स्टडी के हार्ड के करस्पॉन्डिंग होगा।
तो 958 और 786 में से जो 8 है, 8 इज फॉर हार्ड। ठीक है ना। अब जो सेकंड है उसमें देखो स्टडी एंड वर्क है ना, स्टडी कॉमन है बस, वर्क भी कॉमन नहीं है और हार्ड भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, तो मैं इसमें और उसमें देख लूंगा, 6 कॉमन आ रहा है मेरा, ये देखो 6 आ रहा है, तो इस 6 का क्या मतलब हो गया, स्टडी। तो लास्ट 7 बचा, 7 का मतलब होगा वेरी। ठीक है ना। अब देखो मैंने है ना इस सेंटेंस को ही यूज करा है, कुछ है ना, अगर बच्चे, अगर आप लोग है ना करने लग गए, हो सकता है आप ये दोनों सेंटेंस कंपेयर कर लेते कि हार्ड वर्क पेज, है ना, स्टडी एंड वर्क, तो इनमें वर्क कॉमन था, तो कॉमन था, तो अब देखो इसमें 5 है, 5। ठीक है ना, तो मेरे को ये पता चल जाता वर्क का 5 हो गया, पर मेरा फ़ायदा क्या है जब पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ उसी पे फोकस करके उसी को सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो हो सकता है आपका कुछ सेकंड्स बच जाएं। ठीक है, तो ये हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इन ईच ऑफ द लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड ऑड न्यूमेरिकल वैल्यूज फ्रॉम द बिगनिंग, ए इज फॉर 1, बी इज फॉर 3। अच्छा, तो जैसे हम 1 2 3 4 लिख रहे थे, वो इस बार वो सिर्फ ऑड नंबर ही लिख रहा है, ए फॉर 1, बी फॉर। ठीक है ना, तो अब हमसे हाई पूछा है, तो देखो एच और आई तक ही जाने की ज़रूरत है, हमें और आगे जाने की तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो मैं जैसे मेरे को लिखना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इतना ही बनाऊंगा मैं, आगे नहीं बनाऊंगा क्योंकि इतने में मेरा काम हो रहा है। ठीक है ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। ठीक है, अब देखो एच जो है 15, एच आई जी एच, आई इज फॉर 17, जी इज फॉर 13। ठीक है, एंड आई एच इज फॉर 15 अगेन। तो ये मेरे को दिख गया कि 15 और 15 30, और 17 और 13 भी 30 होता है, 30 और 30 60 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो ये वाला देख लेते हैं, ये बी को 8 बोला है, एफ को 6 बोला है। अच्छा, तो पूछना क्या चाह रहा है ये। अच्छा, तो इसने जैसे वो मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन जो दिया है ना, ये वैसा ही क्वेश्चन है कि हर एक के करस्पॉन्डिंग इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो मेरे को अगर जाना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर दिए हुए हैं, है ना। अब इसमें से डिफरेंट कौन सा है, देखो 8 3 सेम है, 8 3 सेम है, डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। अच्छा, तो ये बीच वाली जो है, इन 3 डिजिट्स के बेसिस पे ही मेरे को करना है। ठीक है, के करस्पॉन्डिंग क्या है, के करस्पॉन्डिंग 5 है। ठीक है ना, ये हो गया, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और टी के करस्पॉन्डिंग क्या है, 2। टी के करस्पॉन्डिंग, अच्छा इनमें 2 ही था, मेरे को चेक ही नहीं करना चाहिए था। बी के करस्पॉन्डिंग 8। ठीक है, अच्छा यार ये देखो, इसमें तो हमें नन ऑफ दीज दे दिया, जो कि होता नहीं है जनरली, पर हो भी गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें आ भी गया, हमारे कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। कई बार हो सकता है आपके ये जो चीज़ अलग है वो तो आप पहले, सबसे पहले उन्हीं को चेक करिए, तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है ना, वरना इसको पूरा करना भी कोई मुश्किल नहीं था। देखो क्यू इज़ फॉर कोडेड एज 4, तो क्यू के लिए आपने 4 लिख लिया। एफ इज़ कोडेड एज एम, एफ इज़ कोडेड एज, एफ के लिए इसने कोड दिया हुआ है 6 का, एफ के लिए 6 हो गया, एंड एम के लिए 3 हो गया। ठीक है, तो इजी था ना ये, 4 5 2 8 6 3। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, जो जनरली आता है मैक्सिमम आपके आईबीपीएस वाले में, और इनमें भी आने लग गए हैं, जो काफ़ी मतलब थोड़े से टिपिकल लगते हैं, कंफ्यूजिंग लगते हैं, फनी भी लगते हैं। तो इसको कैसे करें, मैं तो देखो जनरली आपको अभी ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं जैसे करता हूँ, मैं तो आपको सीधा पहले वो बताता हूँ कि मैं तो क्या है, वर्बली इसको सबको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, कि इसमें जैसे किसके लिए पूछा है, आर के लिए पूछा है हमसे। आर हमारा किस में है, एक तो इसमें, और किसी में है क्या, नहीं है, तो इसके जो भी ये हैं, सी फो ही तो सी फो ही तो है ना, तो इनमें से हो सकता है इधर ए और बी, तो और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो अलग ऑप्शन है। तो अब मेरे को क्या करना है, मतलब मेरे को ऑल का एलिमिनेट करना है, लाइक का एलिमिनेट करना है, अस का करना है, या फिर
देखो मेरे को पता है कि आर जो है वो इनमें से और किसी में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है इन लेटर्स में से इन दूसरों में अगर कुछ भी आ रहा होगा तो वो मैं हटा दूंगा। तो जैसे मेरे को पता है कि सी है, ये आ रहा है सी यहाँ पर, मेरे को ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, पर ये देखो आर इसमें नहीं है ना, तो मतलब कि सी हटा दूंगा, है ना। तो देखो तो इसमें नहीं आ रहा, तो मेरा तो ही ऑप्शन होना चाहिए या तो। ठीक है। और फो देखो मेरा किस में आ रहा है, फो मेरा इसमें आ रहा है, फो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया सी भी, ये भी हट गया, फो भी। ठीक है ना, तो बी बचा बस अपने पास में। ठीक है, तो मैं इसका बी टिक कर दूंगा। सिंपल, इसको इस तरह से आप देखो ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व करोगे तो आपका जल्दी हो जाता है थोड़ा सा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ह्यूमंस टीच। ह्यूमन और टीच के लिए देखना है मेरे को। देखो ह्यूमंस इसमें है और टीच इसमें है। ठीक है, अब है ना मैं कैसे करूँगा इसको, ऑप्शन से कुछ मेरे को लग रहा है कि कुछ हो सकता है। अम, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन है, रे कॉमन है, इसमें भी रे। अच्छा अब देखो इसमें और इसमें तो रे कॉमन मेरे को दिख रहा है, ये रे इसमें और ये रे भी इसमें है, तो ये ह्यूमंस और टीच के लिए तो हो नहीं सकता रे। ठीक है ना, तो ये तो मेरा ऑप्शन हट ही गया, रे का कोई फ़ायदा नहीं है। और रे इनमें से जो कॉमन होगा, क्या कॉमन है, लेसन कॉमन है, तो वो लेसन के लिए रे यूज़ हुआ है। ठीक है ना, अब मेरे पास इतना ही बच रहा है। और इसमें जैसे मेरे को फो पहले पता चल गया था कि वो फो इसमें से कॉमन था, ऊपर वाले से। छोड़ो, टीच अस नाइसली। जब देखो नाइसली है ना, वो इसमें और इसमें कॉमन है। ठीक है, तो इन इन दोनों में क्या कॉमन है, माँ कॉमन है, एम ए। ठीक है, तो एम ए हट गया, एम ए इज फॉर नाइसली। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, पो बचा बस। तो पो तो देखो मेरा इसमें आ रहा है सिर्फ, तो ये मेरा हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो अब देखो आपको हो सकता है ये चीज़ समझ नहीं आई हो, मैंने क्या करा, एकदम से कैसे अचानक से आंसर कैसे आ गया मेरा। मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चंस हमें कोडिंग डी कोडिंग में सीखने होते हैं और आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस के लिए आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देखो कोशिश करते हैं पहले सिंपल मेथड से, बेसिक मेथड से सीखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे चार वर्ड्स दे रखे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे चार टर्मिनोलॉजीज हैं, तो हर एक के करस्पॉन्डिंग एक होगा। अब देखो हमें ह्यूमंस निकालना है एक तो, है ना, और एक क्या निकालना है, ह्यूमंस टीच। टीच निकालना है देखो, और टीच और कहीं तो है नहीं सिर्फ, और ह्यूमन भी इन्हीं दो में है। अब हम मेरे को क्या है, ह्यूमंस के करस्पॉन्डिंग क्या है वो पता करना है, और टीच के करस्पॉन्डिंग क्या है वो पता करना है, इन चार में से। तो मेरे को बाकी के तीन जो हैं वो हटाने पड़ेंगे। अब मैं हटाऊंगा कैसे, अब देखो जैसे कि लेसन है, लेसन और कहाँ पे आ रहा है, लेसन यहाँ पे आ रहा है ना लेसन, तो इन दोनों में जो भी कॉमन होगा ना वो लेसन के करस्पॉन्डिंग होगा। तो जैसे इसमें क्या कॉमन है, इसमें आर ई और आर ई कॉमन है, तो वो लेसन के करस्पॉन्डिंग है, तो वो मैं हटा दूंगा, लेसन हमें चाहिए नहीं। ठीक है ना, ऐसे ही मैं एक एक करके हटाता जाऊंगा। अब जैसे मैं ह्यूमन से चल के देखता हूँ, है ना, इन नीचे वाले सेंटेंस से। अब जैसे मेरे को लाइक हटाना है, लाइक इसमें है मेरा और एक इसमें है। ठीक है ना, अच्छा इसमें और इसमें देखो एक और चीज़ है, ऑल भी है, तो मैं इससे है ना लाइक ऑल वाले दोनों चीज़ एक साथ हटा सकता हूँ, लाइक भी और ऑल भी। ठीक है ना, तो मेरे दो वर्ड इसमें कॉमन होंगे, तो देखो सी कॉमन है एक तो, और ही कॉमन है, सी भी हट जाएगा और ही भी हट जाएगा, सी भी हट जाएगा, है ना, तो सी भी हट गया, ही भी हट गया, तो मेरे पास ये जी यू बचा। जी यू फिर करस्पॉन्डिंग किसके हो जाता, मैंने लाइक ऑल भी हटा दिया, लेसन भी हटा दिया इसमें से, तो सिर्फ ह्यूमन बचा, ह्यूमन के करस्पॉन्डिंग मेरा गू आ गया। ठीक है ना, गू ये है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो सिर्फ उसके बेसिस पे मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को टीच का भी ढूंढना है ना। अब टीच का ये वाली लाइन है, तो मैं अब इसमें से एक एक करके हटाना शुरू करूंगा। देखो लेसन है, सबसे पहले लेसन मैंने हटाया था यहाँ से, आरी, तो लेसन हटाया था। अस नाइसली, अस और नाइसली कहाँ पे है, देखो अस इसमें और नाइसली इसमें, तो अस, इन दो सेंटेंस को हम कंपेयर करेंगे, इनको और इनको, तो इनमें जो कॉमन होगा वो अस के करस्पॉन्डिंग होगा। तो अस के करस्पॉन्डिंग क्या क्या है, देखो यहाँ पे फो, ये हटा दिया मैंने अस के करस्पॉन्डिंग।
ठीक है ना। अब है ना, इसमें ये थर्ड सेंटेंस में और फर्स्ट सेंटेंस में क्या कॉमन है? नाइसली कॉमन है, नाइसली नाइसली, ठीक है ना। तो इन दोनों में ये चीज़ एम ए और एम ए कॉमन है, तो ये मेरा एम ए भी हट गया। इसमें क्या बचा? पो। पो किसके कर, देखो अस हट गया, नाइसली हट गया, सिर्फ टीच बचा, और टीच के करस्पॉन्डिंग पो आ गया, तो गु पो। ठीक है ना। तो देखो मैं जनरली ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाता हूँ बजाय इसको पूरा सॉल्व करने के, क्योंकि उससे काफ़ी जल्दी हो जाता है ये। अब देखो फिर से मैं आपको करके बताऊंगा यही मेथड। स्पीक टू मी, ठीक है। अब देखो स्पीक और टू तो इधर आ रहा है, और मी कहीं पे आ रहा है क्या? मी तो कहीं पे आ नहीं रहा, और मी तो इनमें से एक नया ही लेटर होगा, ठीक है। अब है ना, स्पीक और टू आ रहा है, तो इनमें से क्या दो शब्द तो कॉमन हो, दो शब्द तो इसका आंसर इसमें से आ जाएंगे, है ना। तो और बाकी के दो हमें हटाने हैं। हमें क्या क्या हटाना है? एक तो नाइसली हटाना है और एक ऑल हटाना है। अब देखो नाइसली किसके इसमें और इसमें नाइसली है, तो इनमें कॉमन क्या है? माँ कॉमन है, तो ये ए में हट जाएगा। नाइसली के करस्पॉन्डिंग तो मैंने नाइसली तो हटा दिया। अब मेरे को क्या हटाना है? स्पीक टू, ऑल हटाना है। अच्छा, ऑल इसमें है और एक इसमें है ना, और एक इसमें है ना। अब इसमें और कोई कॉमन है क्या? ऑल लाइकली, इसमें और कोई कॉमन है क्या? कोई सा भी ले लो फिर तो, है ना। तो देखो इसमें भी ही है, इसमें भी है, इसमें भी ही है, तो ये एच ई वाला ये हट जाएगा। तो काकू वाला आंसर है जो वो आएगा। तो किस में? देखो इसमें का है, इसमें कुछ भी नहीं है, काकू है, का है इसमें, कू है ना, कूमा है, इसमें ही नहीं है, तो ये एक आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व हो गया। और देखो नाइसली हमने इसको देख ही लिया कितनी बार। ठीक है, नाइसली के लिए हम जो दो सेंटेंस जिसमें नाइसली है वो वाला देखेंगे। ठीक है, नाइसली के लिए एक ये है, एक ये है, इनमें क्या कॉमन है? एम ए कॉमन है, एम ए, एम ए। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के भी है ना आप, अगर वर्बली इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप जो ट्रिक है ना उससे जल्दी सॉल्व कर लेंगे इसको, और बिना गलती के। ठीक है ना। अब देखो कोड फॉर लेसन, लेसन किस में? इसमें और इसमें कॉमन है, और इसमें और इसमें कॉमन क्या है? रे, रे। बस देखा गाइस आपने कि कितने सिंपल होते हैं। अगर आप देखो, सबसे पहले आप है ना ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सीख लो, वो सबसे बेस्ट ट्रिक है पूरी रीजनिंग की भी और इंग्लिश की भी है। एक्चुअली आप इंग्लिश में भी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाइए। ठीक है, रीजनिंग तो सबसे बेस्ट वही है कि आपको अगर ऑप्शन समझ में आ रहा है, ऑप्शंस आपके पास में सबसे पावरफुल टूल है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन सीख जाइए। उसके बाद है ना, फिर आपके जो इन क्वेश्चन को जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलने लग जाएगा कि यार क्या एक्चुअली मेथड हमारे लिए काम कर रहा है। ठीक है ना। वर्बल ये सब क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, आप इनको वर्बली भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो गाइज आप लोगों को आज के सेशन में जैसे कुछ भी आई होप मुश्किल नहीं लगा होगा, और नेक्स्ट सेक्शन में हम किस टाइप के क्वेश्चन लें आप वो भी मेरे को सजेस्ट करिए। एंड आई रियली होप कि आप लोग है ना ज़्यादा इंटरेक्ट मुझसे करें, ताकि मैं भी उसी हिसाब से लेसन बना पाऊँ, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ लेसन्स अवेलेबल ऑनलाइन, और मैं सिर्फ वही सेम चीज़ रिपीटेटिवली आपके लिए डालूंगा, तो पता नहीं आई होप कि आपको वो यूज़फुल होगी कि नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि कुछ है ना, कुछ भी कोई भी स्टूडेंट को कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं उससे रिलेवेंट अगर कुछ बना सकूँ तो आई विल बी हैप्पी। ठीक है गाइज, थैंक यू।